चलो चलो, आज अच्छा खाना खाने को मिलेगा। कौन हो तुम लोग? अरे ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो? तुम 2 टके के गरीब बुनकर, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे कीमती फर्श पर पैर रखने की? नमस्ते दादी। निकलो यहाँ से। ये तुम लोग बात नहीं सुन रहे हो, बहरे हो गए हो? तुम लोगों की इतनी हिम्मत समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जी, आपने अपनी अमीरी तो दिखा दी, लेकिन थोड़ी तमीज भी दिखाइए। ये सब हमारे मेहमान हैं और हमारी अगली प्रतियोगिता की न्यायाधीश भी, यानी जज मुझे। काम बस इतना है कि हमें इन्हें खाना खिलाना है। ये लोग खाएंगे और फिर बताएंगे कि किसका खाना बेहतर है, वही होगा विजेता। ये 2 कौड़ी के लोग शकुंतला देवी के जिंदगी का फैसला करेंगे? नहीं 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 भाभी जी, ये 2 कौड़ी के लोग आपकी किस्मत का नहीं, बल्कि आपकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी की फैसला करेंगे कि ये किसके पास जाएगा। आपके पास या हमारे पास? मुझे? हम इन भिखमंगों के लिए खाना नहीं बनाएंगे। इन बुनकर लोगों की वजह से आपको रोटी मिलती है और इन्हें खाना खिलाने में आपको शर्म आ रही है। फिर तो ठीक है, फैसला हो गया, हम ही है विजेता। शकुंतला देवी कभी हार नहीं सकती। बनाएंगे इन लोगों के लिए खाना। चलो बिंदा। 1 मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है? इस चुनौती में खाना गैस में नहीं, बल्कि मिट्टी के चूल्हे पर बनाना है। और एक बात और, चूल्हा आपको अपने हाथ से बनाना होगा। बहुत सताया है हमारी पोती गौरी को और बुनकर भाइयों को। अब सताने की बारी आई है हमारी, ये बात जान लो। हाँ, उठाओ गोबर, उठाओ हाथों से, अब बनाओ चूल्हा। बिंदा, चूल्हा बनाओ। हाँ दीदी। हाँ दीदी, लेकिन छोटी मुंह बड़ी बात, नियम के अनुसार तो चूल्हा आपको ही बनाना है ना? हाँ हाँ, नियम का पालन तो करना ही होगा। इन हाथों ने बहुत सताया है ना बुनकरों को, अब इन्हीं हाथों से बुनकरों के लिए गोबर का चूल्हा बनाइए। मालकिन, हम बना देते हैं। नियम नहीं सुने क्या तुमने? ये सारे काम मालकिन को खुद करने होंगे।
मालकिन ने तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म किया, भूल गई का? गंगा सही कह रही है, आज सारा काम तुम्हारी सास करेगी, ये बात जान लो। हाँ, क्या हुआ? शाम तक यही सब नाटक चलेगा क्या? चलिए चलिए जल्दी काम शुरू कीजिए। लगता है इनको आता ही नहीं मिट्टी का चूल्हा बनाना। ऐसे ही खड़ी रही तो घर गया हाथ से। जल क्यों नहीं रही है? रुको। जाओ। और हाँ, जाओ। ये पानी हमने उन लकड़ियों पर नहीं, आपकी उम्मीदों पे फेरा है मालकिन। अब ना ही ये लकड़ियां जलेंगी, ना ही खाना बनेगा, और ना ही आप जीतेंगी। ये लकड़ियां जल क्यों नहीं रही? कुछ काम आता होगा तभी तो जला पाएंगे ये लकड़ियां। लाइए मालकिन, हम देखते हैं ये लकड़ियां जल क्यों नहीं रही।
मैंने कहा ना कोई बेईमानी नहीं होगी, ये सारे काम मालकिन खुद करेंगे। हटो। पर दीदी हम कोई बेईमानी नहीं कर रहे, हम तो बस देख रहे हैं कि लकड़ियां सूखी हैं या गीली। नहीं जल रही है तो उसमें तेल डालो ना, जो बहाने मत बनाओ। इसी तरह हमारे माँ बाप से भी खाना बनवाती थी ना आप भाभी। उनकी एक एक आंसू का हिसाब लेंगे हम आपसे। बिंदा, चाइनीज खाना पकाएंगे हम, जाकर सामान लेकर आओ। मालकिन हमारी बात मानिए, ये हमारे लोग हैं, हम इन्हें जानते हैं। इन्हें विदेशी नहीं देसी खाना पसंद है। अरे विदेशी खाना बनाएंगे इन भिखमंगों के लिए, तभी ये हमें जिताएंगे। इनकी औकात तो है नहीं होटल में जाकर खाने की, तुम लेकर आओ। मालकिन ये प्रतियोगिता औकात दिखाने के लिए नहीं है, आपको इन्हें खुश करना है, इनका दिल जीतना है। हमारी बात मानिए, इनके लिए देसी खाना ही बनाइए। हम बताते हैं, आप बाटी चोखा बनाइए और साबूदाने की खीर बना दीजिए। ये देहाती खाना हमें नहीं आता बनाने के लिए। फिर तो गई भैंस पानी में। मेरा कहने का मतलब है घर और इज्जत दोनों हाथ से चली जाएगी। हमें ना हम बताएंगे आपको। देखा बहू होने का धर्म हम कैसे निभाते हैं। हाँ मालकिन देखिए, आप पहले ना साबूदाना भिगोइए, हम बताते हैं, वैसा करते जाइए। अब आलू लीजिए और गौरी भूसा भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में। कितनी बार समझाएं हम कि तुम किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकती हो। नहीं दीदी, वो तो हम बस। गौरी, अगर तुमने जरा भी मदद की तो तुम्हारी बेईमानी की वजह से हम खुद को विजेता घोषित कर देंगे। समझी? इसीलिए दूर रहो भाभी से, दूर रहो। माफ कीजिएगा, अब हम मदद नहीं करेंगे। नयनतारा जी देख रही है इस गौरी को, कैसे इशारों इशारों में मालकिन की मदद कर रही है। अगर ये गौरी यहाँ रही ना तो कोई ना कोई तिक्रम लगा के भाभी को जितवा देगी। इसीलिए गौरी को यहाँ से हटाओ। जाओ। जी।
जाके अंदर जाके काम देखो। अब क्या पूरी प्रतियोगिता में तुम यहीं खड़ी रहोगी क्या? हाँ दीदी, जाओ। जाओ यहाँ से। हाँ दीदी। गौरी, हे, ठीक हो तुम? कितनी बार बोला है ध्यान रखा करो अपना। गौरी बिटिया, कुछ हुआ तो नहीं? बार बार ये क्यों भूल जाती हूँ कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है? गौरी को यहाँ से ले जाओ। आई बड़ी मालकिन की मदद करने। गौरी चली गई अब। क्या करें? आराम से ना बैठो। अब हम यहाँ क्यों लेकर आए? बाहर मालकिन अकेली है। गौरी, मुझे कुछ नहीं सुनना। हद होती है लापरवाही किया। देखो, इस प्रतियोगिता के चक्कर में ना मैं तुम्हें और अपने बच्चे को दांव पे नहीं लगा सकता। पर गर्भ जी, आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? बाहर मालकिन अकेली है। वादा करो, वादा करो कि तुम यहाँ से नहीं उठोगी। तुम्हें मेरी कसम। आप हमें अपनी कसम क्यों दे रहे हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मालकिन को हमारी जरूरत है? तुम क्यों नहीं मेरी बात समझ रही हो? प्लीज मेरी बात समझो ना। अच्छा ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं। आप जाकर पेन और पेपर लेकर आइए। पेपर पेन क्यों? चाहिए ना, हमें चाहिए। लाता हूँ। दीजिए। लीजिए, क्या है ये खाने की रेसिपी है। हम नहीं चाहते कि मालकिन प्रतियोगिता हारे, इसलिए आप जाकर उन्हें दे दीजिए। चाहिए जल्दी। जाता हूँ। नयनतारा जी के हिसाब से हमने उनका काम कर दिया। अब मालकिन चाह कर भी जीत नहीं सकती है। ये गंगा कहाँ मर गई?
अब हम मालकिन की पकी हुई खीर में डालेंगे एक कच्चा साबूदाना, जिसके बाद मालकिन की खीर का स्वाद बद से बदतर हो जाएगा और फिर उनकी हार पक्की। अभी तो सिर्फ तुम्हारा हाथ चला है शकुंतला, लेकिन कुछ देर में जब तुम्हारी हार और हमारी जीत होगी तो तुम्हारे पूरे तन बदन में आग लग जाएगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.